की बुजुर्गी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया 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 हालेलुया। खुदाम के नाम की जय हो, खुदाम के नाम की बुजुर्गी हो, खुदाम के नाम की सताइश हो, खुदाम के नाम की प्रशंसा हो। बेतेल पेंटिकॉस्टल फेथ और प्रेयर मीटिंग में सब बहन भाइयों और देखने वालों को हम वेलकम करते हैं। जितने भी हमारे बहन भाई पाकिस्तान से, इंडिया से, मलेशिया से, सिंगापुर से और मुख्तलिफ अमेरिका के मतलब स्टेट से और यूके से, कनाडा से हमारे साथ जुड़े हैं, उन सबको हम वेलकम करते हैं। उन सब के लिए हम बरकत चाहते हैं। आसमानी पिता आप सबको अपनी बरकत से ममूर करे और अपनी जलाल की शक्ति से भरे। हमारी हमेशा दुआएं आपकी जिंदगी, आपकी बहाली, आपकी बरकत, आपकी तरक्की के लिए रहती हैं और हम पूरा चर्च और खुदा के लोग आपके लिए हमेशा खुदा उनसे बरकत और सलामती मांगते हैं। हम अपनी प्रेयर मीटिंग का आगाज करते हैं। हमारे साथ पास्टर बबलू मौजूद है। मेरी दरख्वास्त होगी पास्टर बबलू से कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे और इस इबादत को जो जिसका मकसद खुदा की कलाम को आप तक पहुंचाना, खुदा की आवाज़ को, उसके उन बेहतर मंसूबों को जो आपके लिए उसने बनाए हैं, जिनमें शामिल होकर आप उन बरकत को और उस जिंदगी को हासिल कर सकते हैं जो खुदा कुदूस ने हर एक के लिए रखी है। और उसने हर एक को ये मौका दिया है, हर एक को वो अपने पास उस जगह और उन मकामात पर और उन बरकत से मामूर करना चाहता है। खुदा आपको बरकत दे। खुदा के मंसूख, खुदा के खादम पास्टर बबलू दुआ में रहनुमाई करेंगे और इस इबादत को खुदा की हजूरी में रखेंगे। हालेलुया। आए हम सब मिलके दुआ करें। हालेलुया 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 हालेलुया। जलाली खुदावन तेरी तारीफ, तेरा शुक्र करते हैं, तेरे बल का, तेरी शक्ति का। हालेलुया। आए खुदावन इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावन, जब जब हम यीशु के नाम से पुकारते हैं तो हमारी दुआओं को सुनता और कबूल करता है। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं प्रभु। हालेलुया। एक बार फिर हम तेरे सम्मुख आए प्रभु। हालेलुया। खुदावन हमारी प्रार्थना को, इल्तिजाओं को सुनो, कबूल कर प्रभु। हालेलुया। आज दिन में जो दुआएं मांगी गई खुदावन, सब तूने सुनी और कबूल की प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावन जब अपने हजूरी में आया, अपने ऑल्टर पे, अपने मजबे पे खुदावन हमें सही तरीके से चलने की तौफीक दे। खुदावन आज की इबादत का धुआं तुझे भाए प्रभु। हालेलुया। रबा ओ रिबी गिडा बगडा दरा शडा तुरंदर गडा। जलाली यीशु तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी बरकतों का, आशीषों का। तेरे खादिम को तेरे आज तेरे हजूरी में एक बार फिर रखते प्रभु, सिर से लेके पैर तक छू प्रभु। हालेलुया। अपनी खादिमा को प्रभु। हालेलुया। ओ रिबिगी डबा गडा अंदर गडा शडा थुरा। जब तेरा खादिम बोले खुदावन, हालेलुया, तेरा आत्मा, तेरा रूह हम सब की रहनुमाई करे, हम सब सुनने वालों की रहनुमाई करे खुदावन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारे साथ जितने जुड़ रहे हैं प्रभु, हर एक पे तेरी आशीष बनी रहे, फाइनेंशियली तौर पे, मेंटली तौर पे, फिजिकली, स्पिरिचुअली, हर एक तरीके से खुदाबंद सबको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर और इज्जत में बढ़ा प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। हर एक जुड़ने वाले पास्टर के लिए आशीष मांगते प्रभु। हालेलुया। हर एक जो तेरी खेती में खुदावन शामिल है, सबके लिए आशीष मांगते हैं खुदावन। जब तेरा खुदा बंदा रहनुमाई करता है दुआ में प्रभु, हालेलुया, तेरा आत्मा हमारे बीच में जुम्बिश करता महसूस हो, तेरे पाक फरिश्ते हमारी रहनुमाई करें। इस दुआ को हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से हम सब मिलके मांग लेते हैं। आमीन 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 आमीन। थैंक यू पास्टर जी। खुदा के नाम की जय हो, खुदा के नाम की बुजुर्गी हो, खुदा के नाम की सताइश हो, खुदा का शुक्र हो खुदा के ममसू के लिए, पास्टर बबलू के लिए, जिनकी दुआओं के वसीला से खुदा हमेशा हमारी जिंदगियों में जलाली काम करता है और खुदा अपने लोगों को वो बरसारी और तमाम बरकत से मामूर करता है। हम खुदा की तारीफ, उसकी सताइश में हम गीत गाएंगे और उसके साथ हम अपने आप को इस बात के लिए भी तैयार करेंगे कि हमारे दिल, हमारे जहन, हमारी सोचें और हमारे जो ख्यालात हैं वो सब खुदा की पाक हजूरी में आए और हम सब मिलकर अपने दिल को, अपने जहन को खोलें ताकि खुदा का पाक रूह हमारी जिंदगी में जलाली काम करे और हम खुदावंद के उस कलाम को, उस बात को, उस बरकत को रिसीव करने वाले हों जो खुदावंद आज के दिन हमारी जिंदगी में जारी करने को है। हम रोबिन्सन प्रेसी जॉन से, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हैं, हम इनसे
गीत सुनते हैं। जावे ते जहाँ चली जावे मेरा ईमान ना जावे। जावे ते जहाँ चली जावे मेरा ईमान ना जावे। जे कदे मौत भी आवे सूदियां बाबा बिच आवे। जे कदे मौत भी आवे सूदियां बाबा बिच आवे। यीशु मेरी जिंदगी कदे ना मरांगा मैं ना डरांगा ईमान रखांगा मैं ना डरांगा ईमान रखांगा मैं ईमान रखांगा मैं ईमान रखांगा मैं ईमान रखांगा मैं ईमान रखांगा। अरे अनाल हो चीर गए जो खड़े मान चे हो दे मौत जो ललकार गए हो सदा यीशु दे हो गए। अरे अनाल हो चीर गए जो खड़े मान चे हो दे मौत जो ललकार गए हो सदा यीशु दे हो गए। मौत को ललकार गए हो सदा यीशु दे हो गए। यीशु ना सिपाही हाँ जरूर लड़ांगा मैं ना डरांगा ईमान रखांगा मैं ना डरांगा ईमान रखांगा मैं ईमान रखांगा मैं ईमान रखांगा मैं ईमान रखांगा मैं ईमान रखांगा। जंग से वो डोलेगा नहीं शुल्क कलाम जो रख देने बस हम उसे कर देते हो जो ये सोच करो देने। जंग के वो डोलेगा नहीं शुल्क कलाम जो रख देने बस हम उसे कर देते हो जो ये सोच करो देने बस हम उसे कर देते हो जो ये सोच करो देने। यीशु ने मशोला जरूर चलांगा मैं ना डरांगा ईमान रखांगा मैं ना डरांगा ईमान रखांगा मैं ईमान रखांगा मैं ईमान रखांगा मैं ईमान रखांगा मैं ईमान रखांगा। हालेलुया। मैं यीशु का सिपाही हूँ, मैं ना डरांगा, मैं ईमान रखांगा और मैं लड़ांगा।
खुदा के नाम की जय हो। ये हमारा जज्बा और होना चाहिए कि हम लड़ने वाले बने, हम खुदाई कदूस के सिपाही बने, हम आगे बढ़े, हम डरे ना, हम घबराए ना, क्योंकि हमारा जो खुदावंद है वो जोर आवर खुदा है और हमारा जो खुदावंद है वो कुव्वत और ताकत वाला खुदावंद है। हमें ना डरने की जरूरत है, ना हमें घबराने की जरूरत है। अगर हम उसके सिपाही बनते हैं तो वो हमारी कुमक करता है। कुमक का मतलब है कि वो हमारी बैक पे खड़ा है, वो हमें कुव्वत देने वाला है, वो हमें ताकत देने वाला है, वो हमें शादमानी देने वाला है, वो हमें बढ़ोतरी देने वाला है। उसके नाम की जय हो, उसके नाम की बुजुर्गी हो। जितने भी हमारे बहन भाई जुड़े हैं, हम आप सब के लिए दुआ करते हैं, हम सब मुकद्दसों के लिए दुआ करते हैं। और हमारी इस प्रेयर मीटिंग में मैं इस बात के लिए बड़ी खुशी महसूस करता हूं और बड़ा अपने आप को ब्लेस समझता हूं कि खुदावंद के ममसूद जिनको खुदा के पाक रूह का मसा हासिल है, वो हमारे साथ इस प्रेयर मीटिंग में शामिल होते हैं, जिनसे खुदा बात करता है, जिनके जिंदगियों में खुदा का पाक रूह चलता और फिरता और खाता और पीता और रहता है, और वो उसके जलाल की गवाही देते हैं। और ये बहुत बड़ी बरकत की बात है कि हम उनसे जुड़े हैं जो खुदावंद के हकीकी बेटे और बेटियां हैं। खुदावंद के नाम की जय। हमारे साथ हमारी बहन शोभना जुड़ी हैं। हम हमेशा तमाम कलीसियों के लिए, मुकद्दसों के लिए, मुबश्शिरों के लिए, खादमों के लिए दुआ करते हैं, उनकी खिदमत के लिए, उनके ईमान के लिए, उनके बढ़ोतरी के लिए, उन तमाम जो मसीहों के लिए, ईमानदारों के लिए जो दुख और तकलीफ में, आजमाइशों में होते हुए भी वो खुदा की गवाही देते हैं और उसके रूह के निजात के लिए और बड़े इंसान की अबदियत के लिए वो कोशिश करते हैं, ताकि यीशु की खुशी उनकी जिंदगियों से पूरी हो। और उसकी खुशी ये है कि हर एक जिंदगी तौबा करे और हर एक जिंदगी आसमान की बादशाहत में जाए। तो यही हम दुआ करते हैं मुल्कों के लिए, हाकिमों के लिए, कि खुदा दुनिया में अमन रखे, दुनिया में आपस में इंसान की प्यार मोहब्बत रहे, सलामती रहे, लड़ाई झगड़े जंगों से इंसान दूर होके इत्मीनान तसल्ली की हालत में रहे। इसके लिए भी हम खुदा से मिन्नत करते हैं, क्योंकि वही है जो सब चीज़ों को बदल सकता है और सब चीज़ों को कायम कर सकता है और सब चीज़ों को वो इत्मीनान तसल्ली प्यार मोहब्बत की कुव्वत से बांध सकता है। उसके नाम की जय हो। मेरी दरख्वास्त है बहन शोभना से को इन सारी बातों के लिए दुआ करेंगी, आप सब के लिए दुआ करेंगी जितने हमारे साथ जुड़े हैं, जितने खुदा के ममसू हमारे साथ जुड़े हैं, उन सब के लिए दुआ करेंगी, ताकि आसमान का खुदा हम सबको एक रूह, एक जान और अपने रूह की उस एक मोहब्बत में बांधे रखे और हमें अपनी बरकत से मामूर करे। बहन शुभना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा बाप, तेरी करुणा सदा की है खुदावन। हालेलुया लॉर्ड, तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते हैं समय के लिए तूने दिया खुदावन, तेरी हजूरी में आने का मौका मिला खुदावन। तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। हर वक्त हम तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन कि तू हमेशा हमारे साथ रहता है। तूने हमें कभी नहीं छोड़ा खुदावन, तूने हमें कभी नहीं त्यागा खुदावन। तेरे जलाली नाम को जलाल पे जलाल देते हैं खुदा बाप। हालेलुया, 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 हालेलुया लॉर्ड, तेरा शुक्र करते, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा बाप। जितना भी हम तेरा शुक्र करें, तेरा धन्यवाद करें खुदावंद, वो बहुत कम है खुदा बाप। तेरा शुक्र ही करते जाएं खुदावंद, क्योंकि तू हमारे साथ है खुदावंद। तेरे नाम को जलाल पे जलाल देते हैं खुदावंद। इस मीटिंग को तेरे हजूरी में रखते हैं खुदा बाप। हालेलुया लॉर्ड, बैतल फेथ होम को खुदावंद, बैतल फेथ होम की मीटिंग्स को खुदावंद तेरी हजूरी में रखते हैं खुदावंद। जहां कहीं भी मीटिंग्स होती हैं खुदावन, एक एक जगह पर तेरी आशीष बरकत मांगते हैं खुदावन। तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे साथ है खुदा बाप। हालेलुया लॉर्ड, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं खुदावन। चर्च के पास्टर्स के लिए हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं, चाहे वो यहाँ पे है खुदावन, चाहे वो इंडिया में है खुदावन, चाहे वो पाकिस्तान में है खुदावन, चाहे दुनिया के और किसी भी कोने में है खुदावन। एक एक जगह पर हम खुदावन तेरे बंदों के लिए खुदावन तेरी तारीफ करते हैं, तेरा शुक्र करते, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। उन पर तेरी खास आशीष और बरकत मांगते हैं खुदा बाप। हालेलुया लॉर्ड, तेरा शुक्र करते हैं खुदावन कि तू उनके साथ है खुदावन। जहां कहीं भी जाते हैं खुदावन, तेरे नाम को जलाल देते हैं खुदावन, तेरे नाम की बशारतें फैलाते हैं खुदावन। और जो लोग तुझे खुदावन पुकारते हैं खुदावन, ओ खुदा बाप तू उनकी सुनता है खुदावन। तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। तेरे नाम को जलाल पे जलाल देते हैं खुदावन। हालेलुया लॉर्ड, सारे मुल्कों के लिए भी दुआ करते हैं खुदावन, एक एक गवर्नमेंट के लिए दुआ करते हैं खुदावन। मदद करना, अगुवाई करना खुदावन, सभी कुछ तेरे हाथ में सौंप देते हैं खुदा बाप। हालेलुया लॉर्ड, क्योंकि सारी कायनात को चलाने वाला तो तू ही है खुदा बाप, और कोई भी नहीं खुदावन।
हम तेरा शुक्र तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा बाप। हालेलुया हालेलुया लॉर्ड। सभी कुछ तेरे हाथ में सौंप देते हैं खुदावन, और आगे की मीटिंग को भी हम तेरे हजूरी में सौंपते हैं खुदा बाप। और जितने भी खादिम है दुनिया भर में खुदावन, उनको भी हम तेरी हजूरी में सौंपते हैं खुदावन। एक एक पर तेरी आशीष बरकत मांगते हैं खुदावन, तेरी हजूरी में बढ़ जाए, तुझ में बढ़ जाए खुदावन, सारी नेगेटिविटी भाग जाए खुदावन। तेरा शुक्र तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। और जो भी दुनिया में माहौल बना हुआ है खुदावन, उसको ठीक ठाक करने वाला तू ही है खुदावन, क्योंकि खुदावन तूने खुदावन आदम के नथनों में जो श्वास डाला है खुदावन, वो तो तू ही देने वाला है खुदावन। हम तेरा शुक्र करते तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन, तेरी तारीफ करते हैं खुदावा। हालेलुया लॉर्ड। और सारी दुनिया में जो भी प्रॉब्लम्स है खुदावन, उसको ठीक ठाक करने वाला तू ही है खुदावा। हालेलुया लॉर्ड। तेरा शुक्र तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारी मदद कर, अगुवाई कर, हम सब पर तेरी आशीष बरकत मांगते हैं खुदावन। सारी कलीसिया पर, सारे पास्टर्स पर खुदावन, पूरी दुनिया पर हम तेरी आशीष बरकत मांगते हैं खुदावन। हमारी मदद करो, अगुवाई करो और आगे बढ़ने में मदद करना खुदावन। तेरा शुक्र करते तेरी तारीफ करते हैं। सभी कुछ यीशु मसीह के पाक और पवित्र नाम से मांग लेते हैं। हालेलुया आमीन आमीन हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू बहन, खुदा बरकत दे। और हमेशा दुआओं में मसा होता है, और खुदा के ममसूओं की दुआओं में मसा होता है, और उनके मसा की कुव्वत से बंधन टूटते हैं। दिल में जो खुशी आती है और दिल में जो शादमानी आती है, और खुदा का रूह जब छूता है तो हवा के एक झोंका लगता है, और जिस्म पर एक सनसनाहट होती है। और छूने के, खुदा के पाकरू के गुजरने से और खुदा के रूह के छू जाने से जिंदगी में जो बंधन है वो टूट जाते हैं। हालेलुया। थैंक यू भाई शोभना, आपकी दुआ में बड़ा असर है, दुआ में बड़ी कुव्वत है, शक्ति है। खुदा आपको बरकत दे, और खुदा अपनी कुव्वत में, ताकत में रोज बरोज आपको बढ़ाए, और दूसरों के लिए निजात और बरकत और बरकत का वसीला बने। थैंक यू फॉर जॉइन अस। खुदा आपको बरकत दे। हम अपने बच्चों को हमेशा इनकरेज करते हैं, स्पेशली हमें खुशी होती है कि जब हमारे बच्चे खुदा की तारीफ और उसकी तमजीद करते हैं। और कभी भी जो बच्चे खुदा की राह पर बचपन से होते हैं वो कभी उससे मुड़ते नहीं हैं। ये जो हमारे बच्चे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलियन बॉर्न है, हमेशा हमें प्रे मीटिंग में शामिल होते हैं इनके पेरेंट्स, और ये हमें अपने सॉन्ग्स भेजते हैं। लेकिन बच्चों की दिलचस्पी और इनके चेहरों की खुशी और इनके माँ बाप का लगाव इस बात को जाहिर करता है, दे लव द गॉड, दे लव जीसस क्राइस्ट। हम इनसे गीत सुनते हैं, और मेरा ईमान है कि आप बरकत पाएंगे।
हालेलुया, खुदा के नाम की जय हो, खुदा के नाम की बुजुर्गी हो। जब हम कुछ खुदा के लिए करना चाहते हैं तो हम कर गुजरते हैं। और ये बच्चे हालांकि बेसिकली ये उर्दू में बात नहीं करते हैं, लेकिन इनकी माँ इनको पंजाबी में उर्दू में गीत सिखाती है खुदा के लिए, और ये उसको खुदा के लिए गाते हैं। और ये बड़ी ही खुशी की बात है, खुदा की तारीफ में ये आगे बढ़ते हैं और बड़ी दिलचस्पी और बड़े शौक के साथ। ये हमारे उन बच्चों के लिए नमूना है जो अभी छोटे हैं और अभी ग्रो कर रहे हैं, कि वो भी इस तरह से खुदा में मोहब्बत करें, खुदा से प्यार करें, खुदा के साथ जुड़ें, तो खुदा उनको भी इसी जिंदगी में सरफराज करेगा। जमीन की, आसमान की और बदन की सारी बरकतें आपको मिलेगी, क्योंकि सब चीज़ों का मालिक खुदावंद है और वो बख्शता है। जॉन पॉल और जील पॉल से हम सुनते हैं, ये ऑस्ट्रेलियन जो हमारे बच्चे हैं, या मिली आसिफ शहजाद और जियान आसिफ शहजाद थे। और अभी हम गीत सुनते हैं जील पॉल और जॉन पॉल से, खुदा की तारीफ में। Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong, they are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me. He who died, heaven's gates to open wide. He will wash away my sin. Let his little child come in. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me. He who stays close beside me all the way. He prepared a home for me. Then someday I'll see his face. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा के नाम की जय हो, खुदा के नाम की बुजुर्गी हो, कि हमें खुद इन बच्चों के गीतों से और इन बच्चों की इन काविशों से और इनकी इस खुशी से हमें बरकत मिलती है, हमें खुशी मिलती है, हमें शादमानी मिलती है कि बच्चे खुदा में ग्रो कर रहे हैं और खुदा उनसे मोहब्बत करते हैं। वो खुदा के आगे झुकते हैं और वो गाना सीखते हैं, वो खुदा की तारीफ करना सीखते हैं, वो खुदा को पहचानते हैं। वो जानते हैं कि ज़मीन पर हमारा एक खुदावंद है और हमारा एक खुदा है, और वो इस बात को जानते हैं कि इस रोज़ ज़मीन पर हमें उसकी प्रशंसा करनी है, उसकी तारीफ करनी है, उसकी तमजीद करनी है, उसकी सताइश करनी है, उसकी प्रशंसा करनी है। और इन सारी बातों के लिए हम खुदा के हमेशा शुक्रगुजार हैं, हमेशा खुदा उनके शुक्रगुजार रहते हैं। वक्त है कि हम खुदा के आवाज़ कलाम को सुने। आज प्रेयर थोड़ी लेट स्टार्ट हुई, इसके लिए हम माज़रत चाहते हैं, लेकिन मेरी दरख्वास्त है कि आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि वक्त है कि हम खुदा की आवाज़ को सुने। हमारा बेसिकली मकसद यही होता है, क्योंकि प्रस्तुत इबादत का हिस्सा है, और ये जो गीत हम पेश करते हैं बच्चों के, ये एक गवाही के तौर पर है, और बच्चों की इनकरेजमेंट के लिए, और उन बच्चों के लिए जो खुदा में ग्रो कर रहे हैं, और उनके लिए जो अभी छोटे हैं, ताकि वो भी देखें और उनका शौक बढ़े, ताकि वो खुदा की तारीफ करना सीखें, खुदा से मोहब्बत करना सीखें। बस बबलू हमारे साथ जुड़े हैं। मेरी दरख्वास्त है कि वो दुआ में रहनुमाई करेंगे खुदा के कलाम के लिए, और उसके बाद खुदा के कलाम के बाद पास्टर दुरे दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे। पास्टर बबलू। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए हम सब मिलकर दुआ मांगे। हालेलुया, हालेलुया। सुख शक्तिमान तो बुझे धन्यवाद, तेरी तारीफ खुदावंद, इस इबादत का, इस वक्त का तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तू सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद, आज की इबादत जब हम सारे लोग
खुदावन तेरी हजूरी में जो जुड़े हैं खुदावन, सब पे तेरी आशीष बनी रहे। जब ते खादिम को हम तेरे हाथ में सौंपते प्रभु, खुदावन सिर से लेके पैर तक छू प्रभु, हालेलुया। जब तेरा खादिम कलाम सुनाता है प्रभु, हालेलुया, तेरा अभिषेक, तेरा मसा सिर से लेके पैर तक बना रहे प्रभु, हालेलुया। और हर एक सुनने वाले पे होते रबा तुरा बगडबा चिरा तिरा ओ रबगला बगदीरा गदुरा बगदीरा गदुरा, हालेलुया। एक एक लफ्ज से प्रभु हमसे बात कर खुदावन, हालेलुया, हालेलुया। तेरा लफ्ज ही है जो जिंदगी देता खुदावन, हालेलुया। हर एक शब्द के द्वारा तूने दुनिया को बनाया, हर एक लफ्ज के जरिए तूने दुनिया को बनाया खुदावन। तूने लफ्ज के जरिए लाजर को कमांड दी, लाजर बाहर आ गया खुदावन, हालेलुया। तेरे शब्द का, तेरे इस कलाम का, हालेलुया, हम धन्यवाद करते हैं खुदावन। जब तेरा खादिम कलाम बोलता है खुदावन, अपने शब्दों से हमारी रहनुमाई कर, अपने शब्दों से हमें आशीष दे, अपने शब्दों से अपने रूह से ममूर कर, हालेलुया, और अपने कुव्वत से हमें भर दे। सारा आदर जलाल तुझे देते हैं। इस दुआ को हमारे मुक्तिदाता यीशु के नाम से आए बाप हम सब मिलके मांग लेते हैं, आमीन आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू। खुदा आपको बरकत दे, आपकी दुआओं के वसीला से सब तक खुदा उनकी बरकत पहुंचे। पास्टर बबलू की दुआओं के वसीला से, उनकी आवाज के मसा से और खुदा की कुदरत के मसा के से आप सब बरकत पाएं। खुदा की तारीफ, उसकी सताइश हो। थैंक यू पास्टर जी। दुनिया भर में थैंक्स गिविंग डे मनाया जाता है, शुक्रिया बोला जाता है, शुक्रिया अदा किया जाता है, शुक्रगुजारी की जाती है। और लोग जिस तरह से शुक्रगुजारी करते हैं, वो किस बात के लिए शुक्रगुजारी करते हैं? अमेरिका में मोस्टली हम लोग यहाँ पर जितने भी हैं वो इस बात के लिए कि हमें एक फ्री कंट्री दिया, हमें एक आज़ाद मुल्क मिला जहां हम आज़ाद हैं। और यहाँ वाकई ही सब लोग मजहबी तौर पर आज़ाद हैं, जो चाहे जिसको चाहे माने और जिसको चाहे ना माने। शुक्रगुजारी करते हैं लोग कि उन्होंने हमें घर दिया, खुदा हमें घर मिला। हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन हमें जब हम यहाँ आए, इस मुल्क में आए, तो इस मुल्क में आके हमें खुदा ने घर दिया। कुछ शुक्रगुजारी करते हैं उन बरकतों, उन बख्शिशों, उन नेमतों के लिए जो इस रोए जमीन पर उन्हें मिली हैं, जो उनके पास पहले नहीं थी। गाड़ी है, अच्छा खाना पीना है, अच्छा माहौल है, अच्छा रहना है, अच्छा पहनना है। पर मैं सोचता हूं कि अगर हम उन चीजों पर गौर करें कि जो कुछ हमारे पास है वो सब आर्जी है। घर हमारे आर्जी हैं, हमारे पास जो इस्तेमाल की चीजें हैं, चाहे सोना चांदी, सब आर्जी है। हम अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, तो कुछ वक्त के लिए, ये सब वक्ती तौर पर, थोड़ी देर के लिए, जब तक हम इस रोए जमीन पर हमें मिला, हमें दिया गया है, तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि जो कुछ भी है सब कुछ वक्ती तौर पर है और सब कुछ आर्जी है। मेरे ख्याल से हमें इस बात की शुक्रगुजारी बहुत कम लोग करते हैं। खुदा के प्लान आपकी जिंदगी में बेटर है। पिछले सरमज में हम बात कर रहे थे, हम सीख रहे थे आजमाइशों के हवाले से। आजमाइशें इंसानी जिंदगी को पुख्ता करती हैं। हक बातल की जंगे की बातें होती हैं, पर हक और बातल का मतलब है झूठ, हक का मतलब है सच। सच और झूठ की जंग होती है, और जो सच को माने रहता है, कायम रहता है उस पर, वो फतहमंद होता है। और जो फतहमंद होता है वही अपनी बरकत पाता है। सोना जब मिट्टी में से निकाला जाता है तो वो वैसे ही काम नहीं करता, वो कारामद नहीं होता जब तक उसको भट्टी में डाल के
उसको पकाया नहीं जाता, उसका जो रागा है या उसका जो उसके अंदर जो गंदगी है उसको साफ नहीं की जाती, वो काम का नहीं होता। फिर उसके बिस्कुट बनाए, चाहे उसकी ईंटें बनाए, चाहे उसका कुछ भी बनाए आप, वो कारामद होता है। पर जब तक वो मिट्टी में है, वो मिट्टी में के साथ उसके साथ मिक्स है, उसकी वो वैल्यू नहीं है, वो खालस नहीं है कराता। खालस वो तब होता है जब वो आग में डाला जाता है, और उस आग के सबब से उसके अंदर से जितनी मिलावट होती है, जितने भी दूसरी तीसरी धातें उसके साथ मिक्स हुई होती हैं, एलिमेंट्स उसके साथ मिक्स हुए होते हैं, वो जब निकल के आग के पिघल जाने से सोना अलग होता है और वो चीजें अलग, गंदगी अलग हो जाती है, तब सोना बनता है, कारामद बनता है, वैल्यूएबल बनता है, अहमियत वाला बनता है, काबिले कदर बनता है, काबिले मोहब्बत बनता है, काबिले इज्जत बनता है। अगर वो काबिले इज्जत, काबिले मोहब्बत नहीं, तो हम सेफों में क्यों रखते हैं, गले में क्यों लटका के रखते हैं, कानों में क्यों लटका के रखते हैं? मेरे बहनों, मेरे भाइयों, क्योंकि उसकी कदर कीमत बेइंतहा हो जाती है जब उससे रागा यानी कि गंदगी और जो कुछ भी मिलावट है वो अलग हो जाती है, तब वो खालस बनता है। जब वो खालस बनता है तो कारामद बनता है, वैल्यूएबल बनता है। आसमान की बादशाहत में हम जाना चाहते हैं, पर इस दुनिया की गंदगी को हम धोना नहीं चाहते, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी कलीसियों में, हमारे लोगों में। बनीनो इंसान को जो रोए जमीन पर रहता है, उसको इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि वो एक तारीक दुनिया में, एक गंदगी में रहता है। आप जब इंसान अगर इस दुनिया में अगर तारीकी हो जाए और उसको सफर करना पड़े, उसके पास रोशनी ना हो, तो वो क्या करेगा? अगर वो बाहर उसको किसी दूसरे मुकाम पे जाना है तो वो क्या करेगा? वो खड्डों में गिरेगा, वो कीचड़ में गिरेगा, वो मट्टी में गिरेगा, वो मुख्तलिफ किस्म की चीजें उसकी जिंदगी में आएंगी और वो उससे लिपटेंगी और वो गंदा मंदा होता जाएगा। ऐसा ही है इंसान। इस रोज जमीन पर इंसान हकीकत में वैसा ही है। ये दुनिया तारीकी के इख्तियार में की गई है और तारीकी ने इंसान को गुमराह किया है, यानी कि उसको बरगश्ता किया है, उसको मैनिपुलेट किया है, और वो गंदगी से भरा हुआ है। खुदा की निगाह में वो खालस नहीं है। सोना है पर खालस नहीं है, सोना है पर उसकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसके साथ मुख्तलिफ दातें, मुख्तलिफ चीजें जुड़ी हैं, और वो इस हालत में आसमान के खुदा को कबूल नहीं है। अगर ऐसा सोना आपको मिल जाए कि जिसमें तांबा भी हो, जिसमें दूसरी तीसरी चीजें मिली हों, और वो काला पीला हो जाए, और हम जानते हैं कि जब सोने में ज्यादा मिलावट की जाती है तो थोड़ी अरसे के बाद वो काला और वो रेड और मुख्तलिफ शेड देने लग जाता है, जिससे पता चलता है कि ये इसमें बहुत ज्यादा मिलावट की गई है, तांबे की और दूसरी चीजों की। आजमाइशों से मत घबराएं। जरूरी ना होती तो खुदा अपने बेटे को उन आजमाइशों के हवाले ना करता, उसको उस बियाबान में ना भेजता कि आजमाया जाए। आजमाइश से आपका ईमान, आपका फेथ ग्रो करता है, आपका ईमान, आपका फेथ खालस बनता है, प्योर बनता है। और अगर आप इनके बगैर आसमान पर जाना चाहते हैं या खालस होना चाहते हैं तो ये पॉसिबल ही नहीं है। आसमान के खुदा ने साफ अल्फाज में एक बात कही है। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे भाई जो हमेशा खुदा के कलाम की वर्ष की खिदमत करते हैं, हमारे साथ जुड़े रहते हैं, और हमारा शुक्रगुजार है खुदा के कि हमारे सारे मैं बहन भाई जितने भी हमसे मोहब्बत करते हैं, हमारे चर्च से मोहब्बत करते हैं, हमारे साथ जुड़े, हमें देखते हैं और हमारे साथ खिदमत में शामिल होते हैं। भाई विल्सन, जकरिया की किताब उसका 13 बाब और उसकी 8 और 9 आयत को हमारे लिए तिलावत करें। और खुदा फरमाता है,
सारे मुल्क में 2/3 कत्ल किए जाएंगे और मरेंगे, लेकिन 1/3 बच रहेंगे। और मैं इस 1/3 को आग में डालकर चांदी की तरह साफ करूंगा और सोने की तरह ताऊंगा। वो मुझसे दुआ करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा। मैं कहूंगा ये मेरे लोग हैं, और वो कहेंगे खुदावंद ही हमारा खुदा है। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या करेगा? वो कहता है जो 1/3 मरेंगे और 1/3 जो बचेंगे उनको मैं क्या करूंगा? आग में डालूंगा। साफ करने के लिए आग में डाला जाता है। और जिसको खुदा आग में डालेगा और जिसको खुदा ताएगा वो खास बनेगा। सोना आग में खालस होने के लिए डाला जाता है कि वो खालस हो जाए, उसकी गंदगी उतर जाए, उसके अंदर से जो मिलावट है वो खत्म हो जाए, वो प्योर हो जाए। और ये खुदा का मंसूबा है, ये खुदा का अपना फरमाना है कि वो जो 1/3 है उनको वो ताएगा। भाई विल्सन दोबारा पढ़िएगा। और खुदावंद फरमाता है सारे मुल्क में 2/3 कत्ल किए जाएंगे और मरेंगे, लेकिन 1/3 बच रहेंगे। और मैं इस 1/3 को आग में डालकर चांदी की तरह साफ करूंगा और सोने की तरह ताऊंगा। वो मुझसे दुआ करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा। मैं कहूंगा ये मेरे लोग हैं, और वो कहेंगे खुदावंद ही हमारा खुदा है। क्यों? खुदा को आपसे मोहब्बत है, दुश्मनी नहीं। जो आपको वो आजमाइशों और आग के हवाले करता है, उसको मोहब्बत है आपसे। वो आपके अंदर से बेतमादी, बेयकीनी दूर करता है। क्योंकि जब मुसीबत और दुख में इंसान पुकारता है खुदा को, तो वो खुदा पर ईमान का इजहार करता है। जब आजमाने वाला आजमाता है और वो उस आजमाइश के मुकाबले में अपने ईमान पर कायम रहता है, तो वो खालस बनता है। वो इस बात का इजहार करता है, आई एम द जीसस साइड, आई एम द गॉड साइड, आई एम नॉट योर साइड सैटन, आई एम विद द गॉड। मैं अपने खुदा की तरफ खड़ा हूं और मैं अपने खुदा की तरफ ही रहूंगा। मैं तेरी पैरवी यानी कि तेरे पीछे नहीं चलूंगा। जो इंसान खुदा के पीछे चलना सीख जाता है और खुदा की मर्जी के मुताबिक चलना सीख जाता है, वो खालिस होता चला जाता है, वो खालिस बनता है। इसके बगैर ना हम खालिस हो सकते हैं और ना हम सोने की मानद बन सकते हैं। खुदा चांदी और सोने के दोनों हालतों में इंसान को ऐसा बनाना चाहता है। खुदा यीशु मसीह ने बड़े खूबसूरत अल्फाज में ये बात कही कि जो लोग खुदा रास्तबाजी के काम करना चाहते हैं या रास्ते की राह पर चलना चाहते हैं, वो सब के सब सताए जाएंगे। जो सच्चाई की राह अपनाएंगे वो सब सताए जाएंगे। जो यीशु की राह अपनाएंगे वो सताए जाएंगे, वो दुख सहेंगे। उनकी आजमाइशें उनको खालिस करती हैं। और जब वो ईमान में मजबूत होते हैं और उनके अंदर से बेतमादी, बेयकीनी, गिले शिकवे, कुड़कुड़ ये जाता रहता है, बुराई और गुनाह जाता है, वो खालिस बनते हैं, वो फेथफुल बनते हैं, वो स्ट्रांग बनते हैं। यकीनन आज आप शुक्रगुजारी करेंगे कि खुदा आपको कैसा बनाना चाहता है। खुदा आपको सोने की मानद बनाना चाहता है, चमकता धमकता खालस। खुदा यीशु ने आपको लिया, वो उस आपको बुलाता है तो ऐसा बनाने के लिए। एक ऐसी हस्ती और एक ऐसी शख्सियत और एक ऐसी धात जो बेइंतहा कीमती है, जो खालिस है, जो काबिल इस्तेमाल है, जिसकी कदर कीमत है आसमान के खुदा की निगाह में,
क्योंकि आसमान के खुदा के घर में भी वो उनका इस्तेमाल है। सोना बनाना चाहता है, सोने की मानद सुनहला। सकरिया की किताब उसका 4 बाब और उसकी 11, 12, 13 आयत को हम देखते हैं कि खुदा के घर में रहने वाले, खुदा की हजूरी में रहने वाले कैसे हैं। तब मैंने उससे पूछा कि ये दोनों जैतून के दरख्त जो समाधान के दाहिने बाएं हैं क्या है? और मैंने दोबारा उससे पूछा कि जैतून की ये 2 शाखें क्या हैं जो सोने की 2 नलियों के मुतसल है, जिनकी राह से सुनहरा तेल निकला चला जाता है। उसने मुझे जवाब दिया, क्या तू नहीं जानता ये क्या है? मैंने कहा, नहीं है मेरे आका। उसने कहा, ये वो 2 ममसू है जो रब्बुल आलमीन के हुजूर से रहते हैं। हालेलुया। खुदा की हजूरी में रहने वाले कैसे हैं? ये जो सुनहरा तेल किससे निकल रहा है? सोने के गुलदान से। सोने के गुलदान से सुनहरा यानी कि सोने जैसा तेल निकल रहा है। और उसने कहा, ये कौन है? उसने कहा, ये ममसू हैं, ममसू हैं, ममसू हैं। सोना जब खालस होगा और पिघलेगा तो खालस सोना उसके अंदर से निकलेगा। सोने के अंदर जब उसको हीट मिलेगी तो सोने के अंदर से सुनहला यानी कि सोना ही निकलेगा। खुदा आपको ऐसा बनाने के लिए चुनना चाहता है। उसके जो लोग उसकी हजूरी में पहुंच गए हैं वो ऐसे हैं। शुक्रगुजारी करें कि खुदा ने आपको कैसा होने के लिए लिया है। खुदा आपने आपको बुलाया है तो वो इस बदन को, इस जिंदगी को, मेरी और आपकी जो जिंदगी है, इसको कैसा बनाना चाहता है। उसको कैसा बनाएगा? सोने की मानद खालस, और उसमें से सुनहला तेल, मसा, कुव्वत, ताकत, हकीकत, सच्चाई, पाकीज़गी, मोहब्बत, प्यार, खालसपन निकलेगा। ये वो हैं जो खुदा की हजूरी में रहते हैं। जो वो हैं जो आसमानी पिता के पास हैं, जिसको हम बाप कह के मानते हैं, जिसको हम बाप मानते हैं। हम कहते हैं, हम अगर कहते हैं बाप है तो फिर हम उसकी इज्जत करें, उसकी बात का हम यकीन करें। वो मालिक है सब चीजों का, सारे अलूम का, सारे कुल अलूम का मालिक है। दुनिया में अब बहुत सारे अलूम जो है वो भी अरूज पा रहे हैं, गुमराह करने के लिए लोगों को। मुख्तलिफ पैसा दे के मुख्तलिफ डिनोमिनेशंस को पैसा दिया जा रहा है कि आप लोगों को बैनुल कवामी मज़ाहिब की तालीम दें। सब मज़हब एक जैसे हैं। वो भाई खुदा की आग में जब सोना जाएगा, इंसानी जिंदगी जाएगी, पिघल जाएगी, उसका रागा निकल जाएगा, उसके अंदर से सब कुछ वाजे हो जाएगा। कितनी खोट है उसके अंदर, पीतल की, लोहे की कितनी खोट है, सब बाहर आ जाएगा। खुदा को पता है कि खालस सोने की पहचान कैसे करनी है, या सोने में से मिलावट को कैसे अलग करना है। खुदा ने, यीशु ने कहा, आग खुद आजमा लेगी हर एक का काम, और जिसका काम जल जाएगा जाहिर हो जाएगा कि वो कैसा है, उसका ईमान कैसा है, उसका काम कैसा है, वो खालिस है खुदा के साथ या नहीं। जो खुदा के साथ खालिस है, जो खुदा के साथ जुड़ा हुआ है, जो खुदा के साथ सिंसियर है, आसमान के खुदा के साथ सिंसियर है, यहोवा के साथ, उसके बेटे यीशु के साथ सिंसियर है, वो खालिस सोना बनेगा। वो आग में भी जाएगा तो सुनहला तेल ही निकलेगा उसके अंदर से। हालेलुया। उसके अंदर से खालिसपन ही निकलेगा, क्योंकि ऊपर से अगर वो सोना है और अंदर उसके मिलावट है
तो फिर अंदर से सुनहला तेल नहीं निकलेगा, मिलावट वाला मिलावट निकलेगी और जाहिर हो जाएगा कि उसके अंदर क्या है। मैं सिर्फ आपको यह बताना मांगता हूं, दुनिया की चीजों के लिए लोग आज शुक्रगुजारी का दिन मना रहे हैं, पर हम इस बात के लिए शुक्रगुजारी का दिन मना रहे हैं कि आसमान के खुदा ने हमें खालस करने के लिए, हमें अबदी जिंदगी के लिए अपने घर में हमें नई शक्ल सूरत देने के लिए, नई जिंदगी देने के लिए, नया लिबास देने के लिए और नया खूबसूरत तरीन बनाने के लिए हमें लिया है। आसमानी पिता के घर में, उसकी हजूरी में, उसके पास रहने वाला कोई भी नकम्मा नहीं है, कोई नकम्मी चीज नहीं है, कोई ऐबदार चीज नहीं है। और खुदावंद ने साफ कहा, कोई भी ऐबदार चीज मेरे हुजूर कुर्बानी के लिए ना लाई जाए। खालस चीज, प्योर चीज, बेशकीमत चीज उसके घर में है, उसके पास मौजूद है। उसको करने दीजिए अपनी जिंदगी में काम, प्योर होने दीजिए खुद को, मत दौड़िए मत। आजमाइश आती है, बहुत लोग देखे हैं जिंदगी में, जो आजमाइश आती है तो खुदा को छोड़ देते हैं। हमने इसलिए थोड़ी खुदा को कबूल किया कि हमारे बच्चों के साथ ऐसा हो, हमारे साथ ऐसा हो, हमारे खानदान में ऐसा हो, हमारे घर में ऐसा हो, हमारी नौकरियों को प्रॉब्लम हो, हमारे पैसे में प्रॉब्लम हो। जो सेल लगी हुई है बरकत की और पैसा दे के लोग लेने जाते हैं, वो खालस होके नहीं आते। नौकरी भी मिल जाएगी, कारोबार भी खुल जाएगा, जो आप चाहते हैं खुदा दे भी देगा, पैसे दे के आपने वो खरीदा है। पर खालस होने के लिए आपको खुद उस आग में जाना पड़ेगा, उन आजमाइशों के हवाले खुद को करना पड़ेगा, ताकि आसमान का खुदा आपको ताए, आपको आजमाने वाला आजमाए और आपको आग के हवाले करे, ताकि आप पाक हों, आप प्योर हों, फेथफुल बने, स्ट्रॉन्ग बने, ईमानदार बन सके। खुदा का इनकार मत करें, मत भागे उससे। खुदा की हजूरी में रहने वाले की एक शक्ल आपने देखी, एक शक्ल में और आपके सामने वाजे करना चाहता हूं। दानियल की किताब, उसका 10 बाब और उसकी 5 और 6 आयत को हम देखते हैं। मैंने आंख उठाकर नजर की और क्या देखता हूँ, एक शख्स कितानी पैरहन पहने और उफाज के खालिस सोने का पटका कमर पर बांधे खड़ा है। उसका बदन जबरदस्त की मानंद, उसका चेहरा बिजली सा था और उसकी आंखें आपसी चिरागों की मानंद थी। उसके बाजू और पांव रंगत में चमकते हुए पीतल से थे और उसकी आवाज अंबों के शोर की मानंद थी। फिर पढ़िएगा। मैंने आंख उठाकर नजर की और क्या देखता हूँ कि एक शख्स कतानी पैरहन पहने और उफाज के खालिस सोने का पटका कमर पर बांधे खड़ा है। उसका बदन जबरदस्त की मानंद और उसका चेहरा बिजली सा था और उसकी आंखें आपसी चिरागों की मानंद थी। उसके बाजू और पांव रंगत में चमकते हुए पीतल से थे और उसकी आवाज अंबों के शोर की मानंद थी। हाँ जी, ये वो हैं जो खुदा की हजूरी में खड़े हैं। ये वो शख्स है जो आसमान के खुदा की हजूरी में खड़ा है। और मैं आपको बताऊं, जबरजत का जो वर्ड है, या जबरजत का जो मतलब है, ये आतशी है, आग है। ये उसका चेहरा आग की मानत है, वो जलाली है, आफ्ताब की मानत है। ये सूरज की तरह आप देख रहे हैं, सूरज सुनहला है, रोशनी उससे निकलती है, उसके अंदर से मुख्तलिफ कलर्स निकलते हैं। सोने का भी सुनहला नजर आता है, पर इसमें डिफरेंट कलर्स हैं उसके अंदर। जो खुदाए
उसकी कुदरत और उसकी अलौहियत को बयान करते हैं कि वो सब जिंदगियों को, सब चीजों को वही है जो रंग देने वाला, खूबसूरती देने वाला है। खुदा ने आपको एक बड़ी बरकत के लिए बुलाया है, खास करने के लिए, ऐसा बदन देने के लिए। नहीं यकीन है तो अपने खुदा यीशु मसीह को देखें। मुकाशवा किताब उसका पहला बाब Revelation chapter 1 verse 13 to 15. 13 to 17 पढ़ेंगे भाई विल्सन। और उन चिरागदानों के बीच में आदमजात का एक शख्स देखा जो पांव तक का जामा पहने और सोने का सीना पर बांधे हुए था। उसका सर और बाल सफेद ऊन बल्कि बर्फ के मानद सफेद थे। उसकी आंखें आग के शोला के मानद थी। उसके पांव उस खालिस पीतल के से थे जो भट्टी में तपाया गया हो। उसकी आवाज जोर के पानी की सी थी और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे। उसके मुंह में से एक 2-धारी तेज तलवार निकलती थी। उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफ्ताब। जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुद्दा सा गिर पड़ा और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर हूँ। हालेलुया। हालेलुया। मैं एक ही चीज को मानता हूं जो आखिर है, बाकी कोई चीज आखिर नहीं है। कुछ हमारी जिंदगी में हो जाता है, मुश्किलात, परेशानियां, मसाइल हमारी जिंदगी में आते हैं, कहते हैं बस अब ये हो गया तो बस अब बहुत हो गया, ये रिश्ता नहीं हुआ बस अब हम खत्म हो गए। ओ ये हो जाता रिश्ता, ये लड़की मिल जाती, ये लड़का मिल जाता तो हमारे दिन फिर जाते, हमारा ये होता, बस अब कुछ नहीं हो सकता। वो हमारे चर्च से ये बंदा चला गया, ये बड़ा सपोर्टर था और ये बड़ा काम करता था, अब ये चला गया, अब कुछ नहीं होगा, पता नहीं क्या बनेगा चर्च का, कुछ नहीं होगा। लोग मुखालफत करते हैं और हमारे चर्च को पता नहीं खत्म हो जाएगा, हमारे लोग टूट जाएंगे, चर्च टूट जाएगा, लोग इधर हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा। कुछ भी आखिर नहीं है, सिर्फ एक ही असली आखिर है और वो यीशु मसीह है, जिसके आगे कुछ नहीं। बाकी दुनिया में सब कुछ बदलता है, सब कुछ आर्जी है, सब कुछ वक्ती है। आजमाइशें लम्हों की हैं, घंटों की हैं, दिनों की हैं, हफ्तों की हो सकती हैं, महीनों की हो सकती हैं, साल की हो सकती है, सालों की हो सकती है, अबदी नहीं है, आखिर नहीं है उनका, हमेशा नहीं रहने वाली है, वो सब कुछ बदलने वाला है। कौम बनी इसराइल 70 साल असीरी में गई, फिर आ गई, हैकल गिर गई फिर बन गई, हैकल फिर गिर गई है फिर बन जाएगी। कौम बनी इसराइल को मुल्क दिया गया, ले लिया गया, कितनी दफा वो उनकी असीरी से गए, रोमियो ने ले लिया, उसके बाद खत्म हो गया, दुनिया में बिखर गए, फिर इकट्ठे हो गए। आखिर सिर्फ एक ही है, अव्वल और आखिर, इब्तदा और इंतहा एक ही है, वो यीशु मसीह है। कुछ भी हमारी जिंदगी में आखिरी नहीं है कि ये नहीं हुआ तो पता नहीं क्या होगा, और अगर ऐसा हो जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, सवारजी है। आजमाइशें, मुश्किलात, परेशानियां, मसाइब, मुखालफतें, दावतें, नफरतें, हसद, मैंने जितनी सही है मैं जानता हूं। दस साल, लास्ट 10 years अजियत में मैंने गुजारे। खुदा ने मुझे उठाया, सरफराज किया, खादम बनाया, अपना गवाह बनाया। आज भी मुश्किलात होती है, अभी भी प्रॉब्लम से गुजरा हूं। लगता था जॉब चली जाएगी, कुछ भी हो जाएगा। खुदा ने संभाला। मैंने उससे कहा, देख अगर मेरी गलती है तो मेरी तंबीह कर, अगर मेरी नहीं है तो फिर मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता। और खुदावन ने फजल किया और कुछ नहीं हुआ। आजमाइशें खुदा के साथ जोड़े रखने का नाम है,
वो जोड़े रखती हैं। और अगर आप खुदा से जुड़ने की बजाय भाग जाते हैं तो इसका मतलब आप सामने वाले की खिंचाव से हार जाते हैं, वो अपनी तरफ खींचता है तो आप हार जाते हैं, बजाय इसके कि आप अपने कायम रहें और वो शिकस्त खाए। आप शिकस्त खाते, आप खालिस नहीं बन सकते अगर आप गिर जाते हैं वापस मिट्टी में, तो मिट्टी बनते हैं। पर जब आप आसमान पर जाते हैं तो मसीहा बनते हैं, यीशु मसीह जैसे बनेंगे वैसे बनते हैं। कितनी शुक्रगुजारी करने की जरूरत है हमें कि उसने हमें कैसा होने के लिए लिया। कितनी शुक्रगुजारी करने की जरूरत है कि उसने हमारी गंदगी को साफ किया। आज हमारे जितने भी खादम हमारे साथ खुदा के लोग जुड़े हैं, अगर हम उनको देखें तो कितने खुदा के खादम हैं जो इस वक्त मुश्किल हालात से गुजरे हैं, 50-50 40-40 साल उनको खिदमत करते हो गए हैं और किन किन हालात से गुजरे हैं। मैं फख्र करता हूं उन खादमों पर, खुदा उनके ममसूओं पर। आई सल्यूट यू, यू आर ट्रू पीपल ऑफ द गॉड। खालिस सोना है आप खुदा उनके लिए, उसकी कमर में लगा पटके की मानद, रास्तबाज हैं आप, फतमंद हैं आप, चमकेंगे आप आफताब की मानद। मत्ती 13 बाब उसकी 45वीं आयत को हम देखते हैं, क्या लिखा है। खुदा यीशु के अल्फाज हैं मेरे मसीहा के, जो खालिस बनाता है, खालिस करता है, उसके बगैर कोई खालिस बन नहीं सकता, कोई खालिस हो नहीं सकता। उस वक्त रास्तबाज अपने बाप की बादशाही में आफताब की मानद चमकेंगे। किसकी मानद? हो वो सुन ले। हाँ जी, आफताब की मानद, सुनहले सोने की मानद, चमकते धमकते, खूबसूरत, रंगीन, जलाली। उन आजमाइशों से निकल के, उन सब चीजों से लड़ के अगर आज हम खाक बन गए हैं, तो आसमानी बाप ने बेटे को भी खाक से उठाया। बेटा भी खाकी था, मिट्टी में मर गया, जमीन पर रहता था, यही खाता था जो हम खाते हैं, यही मिट्टी की पैदावार खाता था। इसी खाक में वो खाक मिला, इसी खाक को उसने उठा के ऐसा बना दिया जैसा मकाशवे में पहले बाप में आपने अभी पढ़ा है। उसी का यह फरमाना है, क्योंकि वो खुद ऐसा बना, आफताब की मानद। भाई विल्सन फिर पढ़िएगा मुकाशवा 13 बाब से। पहला बाब उसकी 13 आयत से। और उन चिरागदानों के बीच में आदमजात सा एक शख्स देखा जो पांव तक का जामा पहने और सोने का सीना पर बांधे हुए था। उसका सर और बाल सफेद ऊन बल्कि बर्फ की मानद सफेद थे। उसकी आंखें आग के शोले की मानद थीं। उसके पांव उस खालिस पीतल के से थे जो भट्टी में तपाया गया हो। उसकी आवाज जोर के पानी की सी थी। उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे। उसके मुंह में से एक दो धरी तेज तलवार निकलती थी। उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफताब। जब मैंने उसे देखा तो उसके पाँव में मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर। 20वीं आयत को पढ़ेंगे। यानी उन 7 सितारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, उन सोने के 7 चिरागदानों को वो 7 सितारे तो 7 कलीसियाओं के फरिश्ते हैं और वो 7 चिरागदान 7 कलीसियाएं हैं। हाँ जी, फरिश्ते भी ऐसे हैं, कलीसिया भी वैसी है। जैसे फरिश्ते हैं वैसी कलीसिया है। वो 7 सितारे 7 कलीसियाओं के फरिश्ते हैं और वो 7 चिरागदान कलीसियाएं हैं। वो 7 चिरागदान सोने के चिरागदान हैं। नहीं समझ में आया हम किधर जा रहे हैं? खुदा हमें क्या बनाना चाहता है? खुदा हमें कैसा
देखना मांगता है। खुदा हमें किस तरह से नवाजना चाहता है। नवाजने का मतलब है ब्लेस करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। हमें किस तरह के वो अपनी तख्लीक को जाहिर करना चाहता है कि वो हमें फिर से तख्लीक करके कैसा इस मिट्टी के बदन को सोने के मान बनाना चाहता है, सुनहला, खूबसूरत, कीमत, बावकार, बाइज्जत, पाक, प्योर, ताकि खुदा का रूह में रह सके। जैसे फरिश्ते, खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा कि वो अपने बाप की बादशाही में आफताब की मानद चमकेंगे, और खुदा ने ये भी कहा वो फरिश्तों की मानद होंगे। कौन? जो गालिब आएंगे, जो फतहमंद होंगे। खुदा ने हमें फतहमंद होने के लिए लिया है, उसने हमें गालिब आने के लिए लिया है। हमारी शिकस्त हमें इन बरकत से रोकेगी, हमें ऐसा नहीं बनने देगी जैसा आसमान का खुदा चाहता है कि हम बने। वो हमें बना सकता है। उसे सूरज को बनाया तो देखें, गौर करें, ध्यान दें सूरज की रोशनी पर, सूरज के अंदर खोलते लावे पर, सूरज की शक्ति, उसके जोर पर कि वो खला में खड़ा दुनिया में कायनात को रोशनी दे रहा है, और हजारों, और पता नहीं कब से। उसकी हिकमत को, जमीन को देखें, जमीन के उन सियारों को देखें जो सूर्य के गिर्द गर्दिश करते हैं। उसके अलावा जो तख्लीकात जो दूरबीन से, खुर्दबीन से देखी गई, मिल्की वे और इस तरह की और क्या कहकशाएं, उन सबको देखें, यकीन करें फिर उसकी बात पर। वो जो 1/3 को, जो मैं और आप हैं, आग में डालता है, आजमाइशों में डालता है, प्योर करने के लिए, खालिस होने के लिए। जरा सा ख्वाब आ जाए, हो मुझे बुरा ख्वाब आ गया, अब तो मेरे साथ पता नहीं क्या हो जाए ना, मैंने तो खुद को मरा हुआ देख लिया, मैंने फलां को ताबूत में देख लिया, मैंने ताबूत खड़ा देख लिया, मैंने ये देख लिया, मैंने वो देख लिया, मैंने शैतान को, मैंने मुर्दों को देख लिया, मेरे इर्द गिर्द खड़े, मेरे घर के बाहर खड़े, वो अब मैं तो मर जाऊंगा, मेरे साथ ये हो जाएगा। फेथफुल बने। आपका एक अल्लाह स्टैंडर्ड है, आसमान के खुदा के लोग हैं आप, सच्चाई के फॉलोअर्स हैं, सच्चाई को मानने वाले हैं। सूरज, चांद, सितारों, सैयारों, सोने, चांदी, सब चीजों के तख्लीक के करने वाले के आप फॉलोअर्स हैं। उस पर ईमान यकीन रखना, उसको फॉलो करने वाले हैं। आसमान के खुदा के घर में जितने लोग हैं, आपने दानियल की किताब से पढ़ा, उनकी शक्ल सूरत वैसी है जैसे यीशु मसीह की। और जब खुद हम पहाड़ पर थे तब भी इस बात का ज़हार हुआ कि जब रोशनी पड़ी नूर की, और फिर उसके अंदर का जलाल बाहर आया। क्या समझते हैं हम? खुदा के मंसूबे बड़े हैं आपके लिए, बड़े, आपकी सोच, आपकी अक्ल, समझ से बाहर। खुदा को अपनी जिंदगी में काम करने दें, उसको अलाउ करें, उसको इजाजत दें। खुदा मुझे बदल, मुझे पा कर, कहते हैं हमें पाकर, और जब आजमाइश में पड़ते हैं तो भाग जाते हैं, उस आग से निकल के छोड़ देते हैं उसको। आजमाइश को पूरा काम करने दें, लड़ें उसके साथ ईमान की जंग से, अपने खुदा पर इत्मीनान, अपने खुदा पर मोहब्बत का इजहार करें। उस हालत में, उस आजमाइश की हालत में, मुश्किल काम है पर करना है आपको, प्योर होने के लिए आपको करना है। कहें, लोग कहते हैं वो जी ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं, ये शक्ल सूरत के अच्छे नहीं, ये काले हैं, और जिनके पास पैसा नहीं है, बड़ा खुदा खुदा करते हैं, इनके पास गाड़ियां नहीं, और उनको देखो उनके पास तो इतना पैसा है, और ये खुदा खुदा करते, कायनात के मालिक के को मानने का दावा करते हैं, और इनके पास ये नहीं, उनके पास वो नहीं। पर जो आपके पास है, एक फूटी कौड़ी भी नहीं है उनके पास। सोने का एक जर्रा भी वो नहीं है उनके पास जो आपके पास है।
जो पूरे का पूरा खुदा आपको ऐसा बनाना चाहता है, सर के बालों से लेकर पैर के तलवे तक जैसा खुदा आपको बनाने के लिए है उसने आपको, और बना रहा है आपको। अंदर से आप बनते चले जा रहे हैं। उसमें से एक फूटी कोड़ी, एक टका भी उनके पास नहीं, एक पैसा भी उनके पास नहीं है उस दौलत का। बज़ाहिर वो भले दुनिया के लिहाज से कुछ भी नजर आए, क्योंकि आसमान की बरकतें जमीन की बरकतों से ज्यादा खूबसूरत हैं, ज्यादा काबिल हैं, ज्यादा खालिस हैं, ज्यादा कीमती हैं, नायाब हैं, प्रेशियस हैं। प्रीशियस चीजें खुदा आपको देखा। क्या मूसा बेटे की तमसील से नहीं सीखते? वापस आया, बाप ने क्या कहा? आला से आला लिबास पहनाओ। कौन सा? मेरे घर का लिबास। क्या पहनाया गया उसको? उसके घर का लिबास। बाप ने अपने घर का लिबास उसे पहनाया, और बाप ने अपनी अंगूठी उतार के उसके गले में, उसकी अंगूठी में डाली, उसके उंगली में डाली अपनी अंगूठी, फिर से उसको अपने जैसा बना लिया। हमें खुदा ने ऐसा बनाने के लिए बुलाया। हम गुमराह, बरगश्ता, बिखरे हुए सोने की मानत है, मट्टी में मिलावट शुदा सोने की मानत है। वो हमें पाक करना चाहता है। करने दें उसे, मत घबराएं, कुछ नहीं होगा। सब कुछ वक्ती है, पर ये हालात के साथ, वाकयात के साथ, मुश्किलात के साथ, रद्द किए जाने के साथ, लानतान के साथ आप पाक होते हैं। क्या आप मसीह या खुदा की जिंदगी से नहीं सीखते? दुनिया की निगाह में वो हकीर था, मरदूद था, गमनाक था, रंज का आशना था, क्योंकि उसे गम दिया गया, दुख दिया गया, मारा गया, कूटा गया, सताया गया, ताज पहनाया गया, जलील किया गया, बेइज्जत किया गया, ठुड्डे मारे गए, दाढ़ी नोची गई। क्या? पर वो उसका वो चेहरा जो बनी आदम ने बिगाड़ दिया, उसका वो चेहरा मकाशवा पहले बाप उसकी 13 से 17 आयत में हम देखते हैं। आसमानी बाप ने उस बिगड़े हुए जिस्म को, उस बिगड़े हुए चेहरे को कैसा बना दिया। हालेलुया। अगर आप ऐसा बनना चाहते हैं तो फिर आसमानी बाप को उस 1/3 ताई जाने वाली कलीसिया में शामिल करें, 1/3 हिस्से में शामिल करें। उस हिस्से से निकलकर मौत की तरफ मत जाएं, वो उनकी तरफ मत जाएं जो 1/3 मरेंगे। हमें मुश्किल लगता है सारे हालात से लड़ना, हमें मुश्किल लगता है। कहना आसान है, करना मुश्किल है, पर मुश्किल ही करने के लिए तो उसने हमें लिया। मुश्किल काम करने के लिए ही तो बेटा आया। जो कोई कर नहीं सकता था वही काम करने को तो उसने अपने पुत्र को भेजा, और उस पुत्र ने उस मुश्किल काम को आसान किया हमारे लिए। आजमाइशों में वो हमें छोड़ता नहीं है, ये बात 100% है। आजमाने वाला आजमाएगा, पर वो आपके दाहिने हाथ खड़ा है। काहे को? बचाने को, छुड़ाने को, महफूज रखने को। क्योंकि आप जब पुकारेंगे उसको, जब उस पर ईमान, एतमाद, प्यार, मोहब्बत का इजहार करेंगे और यकीन रखेंगे कि वो मेरे दाहिने हाथ खड़ा है और मेरी मदद करेगा, मुझे जवाब देगा, मुझे बचाएगा, मुझे निकालेगा, तो आप इस बात का इजहार करते हैं कि जो मेरे साथ है, He most high, powerful, He most holy, He's a true God, He's Almighty God. और जो जिससे मेरा मुकाबला है वो शिकस्त करता है, और ये जो मेरे साथ है उस पर कादर है। तो आप अपने ईमान में खालस होते हैं, क्योंकि आप सच्चाई को कबूल करते हैं और सच्चाई के साथ खड़े होते हैं। आप जोरावर बन जाते हैं, जोरावर होते चले जाते हैं। हमारी जिंदगियों में आजमाइशें आती हैं, आती चलती रहेंगी जब तक कि हमारी जिंदगी रोए ज़मीन पर है। याकूब को क्या हुआ? आखिरी वक्त में उसको नजर नहीं आया, पर ईमान में
उसने अपने 12 बेटों को बरकत दी, बल्कि यूसुफ के 2 बेटों को भी बरकत दी, और जो उसने कहा वही उनकी जिंदगियों में ठहरा। यहूदा को शेर बब्बर का बच्चा कहा और कहा कि उसकी सल्तनत उसके घर से हाथ से कभी नहीं छूटेगी, और खुदा ने वैसा ही किया। खुदा हमारे मालिक, हमारे निजात देंदा यीशु मसीह को उस जनरेशन से पैदा किया, यहूदा की नस्ल से, और वो अब तक बादशाह है, अब तक खुदावंद है, अब तक उसकी बादशाहत है ना खत्म होने वाली। हालेलुया। खुदाम के वादे सच्चे हैं, खुदाम के कलाम पाक है, खुदाम का कलाम सच्चा है, आपको पाक करता है जब आप उसको मानते हैं, जब आप उस पर अमल करते हैं, जब आप उसको कबूल करते हैं, जब आप उससे भागते नहीं, उसको फॉलो करते हैं। मुश्किल हालात में, अच्छे वक्त में तो सभी खुश होते हैं, सब कुछ अच्छा लगता है, पर मुश्किल वक्त में अपने खुदा से मोहब्बत का इजहार करना, वफादारी का इजहार करना आपको खालिस सोना बनाता है, सुनहला तेल बनाता है। आपके काम सुनहरे तेल की मानद निकलते हैं आपके अंदर से, और जाहिर होता है कि आप ममसू हैं, खुदा के साथ जुड़े हुए हैं, खुदा का हाथ आप पर है, खुदा आपके साथ खड़ा है, खुदा आपसे मोहब्बत करता है और उसने आपको छोड़ा नहीं। हमारे पास वक्त कम है इस रोज जमीन पर अपने आप को यह साबित करने के लिए कि आसमान के खुदा की निगाह में हम कितने अच्छे, कितने वफादार हैं। पर एक ही हस्ती है जो हमारे गुनाहों को माफ करती है, हमें पाक करती है। हमें ऐसा बनना है तो हमारी जिंदगियों में जो कमी और कमजोरियां हैं, और जो हमारी जिंदगी में जो खताओं और गलतियों और भागने का और खुदा से बेवफाई करने का जो अंसर है, उसको खत्म करें, तौबा करें। हम इससे हर एक, जिसने नहीं की वो भी, और जो जाने अनजाने में खता करता है वो भी, खुदा उनसे कहे मैंने जो जाने अनजाने में किया मैं उसकी भी माफी मांगता हूं। लूका 15 बाब उसकी 10 आयत को देखें। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी तरह एक तौबा करने वाले गुनहगार के बायस खुदा के फरिश्तों के सामने खुशी होती है। खुदा के फरिश्तों के सामने खुशी होती है, इसका मतलब खुदा के फरिश्तों के सामने कौन खुशी करता है? वो जो ममसू हैं। खुदा बाप खुश होता है और खुदा बाप के ममसू खुश होते हैं कि एक और हमें शामिल हुआ, एक और हमें सोने का चिरागदान बना, एक और हमें सोना बना, एक और हमें शामिल हुआ, एक और हमारे साथ आ गया, एक और हमारी मानद बन गया, सुनहला, जलाली, पाक और प्योर और काबिल इज्जत और काबिल एहतराम। खुदा मेरे बहनों, मेरे भाइयों, खुदा की मोहब्बत को जाने अगर आप समझेंगे खुले दिल और खुले जहन के साथ, तो जो खुदा ने बरकत आपको दी है और जिसके लिए खुदा ने आपको बुलाया है, और जिस जिंदगी के लिए, जिस बदन के लिए, जिस बरकत के लिए खुदा ने आपको कॉल की है, वापस अपने पास आने का मौका दिया है, उस जिंदगी के बारे में देखें, सोचें और गौर करें, तो दुनिया की सब चीजें कीचड़ हेज नजर आएंगी, आपको बेकार नजर आएंगी। दुनिया में दौलत कटी करने वाले हकीर नजर आएंगे, आपको बेवकूफ नजर आएंगे, ऐशोशत करने वाले हकीर और बेवकूफ नजर आएंगे, क्योंकि उन्होंने इस जिंदगी को जो खुदा ने उनके लिए रखी है, या खुदा उनको बुलाया है या उनको कॉल करता है, वो रद्द करके उस कीचड़ की जिंदगी को पसंद किया। उन्होंने गंदगी की जिंदगी को, बुराई की जिंदगी को वो पसंद किया है, रागा बनना पसंद किया है, गंदगी बनना पसंद किया है, महल बनना पसंद किया है, खालिस सोना बनना पसंद नहीं किया। ये वक्त दोबारा हमारी जिंदगी में नहीं आएगा। एक ही मौका है आपके पास, एक जिंदगी, एक मौका है। खालिस सोना बन जाएंगे तो उसके घर में पेवस्त हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे, और अगर मैल और गंदगी की तरह जो सोने से निकलती है वो बनेंगे, तो फिर बाहर फेंक दिए जाएंगे।
या उस आग में रह जाएंगे जलने के लिए। That's the point. Love the Christ. Love the God Father. He really love you. He have a big plan for you. He have a big plans for your life. और मैं हमेशा एक ही बात सोचता हूँ, कुछ भी होता मैं कहता हूँ खुदा उनके मेरी जिंदगी में अच्छे मंसूबे हैं। वो अच्छा खुदा है, वो अच्छा मालिक है, वो अच्छा बाप है, वो अच्छा चरवाहा है, वो अच्छा गिलेबान है, वो अच्छा निगहबान है। ओ उसकी मेरी जिंदगी में उसके अच्छे ही मंसूबे हैं। भले आजमाइशें हैं, भले रद्द किया जाना है, भले दुख आए, भले तकलीफें आए, भले अदावतें हैं, भले मुखालफतें, भले लानतान आए, गाली गलोच है, पर मेरी जिंदगी में उसके अच्छे मंसूबे हैं। और मैं कहता हूँ, आई लव यू फादर, आई लव यू गॉड, आई लव यू माय सेवियर, यू हैव अ गुड प्लान्स, यू हैव अ गुड प्लान्स फॉर माय लाइफ, यू हैव इटर्नल प्लान्स फॉर माय लाइफ, यू हैव अ ब्लेस्ड प्लान्स फॉर माय लाइफ। क्योंकि मैं जितना मजबूत होऊंगा, कायम रहूंगा, फर्माबरदार रहूंगा, ईमानदार रहूंगा, मैं ग्रो करूंगा, मैं बढ़ूंगा, मैं खालिस होऊंगा, सोना बनता चला जाऊंगा, मेरे अंदर तब्दीलियां होती चली जाएंगी। खुदा आपको बरकत दे कि आप खुदा की मोहब्बत को जाने और आप खुदा कदूस की उस प्यार, उस मोहब्बत को समझें जो वो आपसे करता है। दुआ में याद रखें, दुआओं में जिंदगी गुजारें, फर्माबरदारी में जिंदगी गुजारें, खालस बनने की जिंदगी गुजारें, खालस बनाने दें खुदा को। बाप से कहें, मुझे ऐसा बना जैसा तू चाहता है। और जब कुछ भी हो तो घबराएं मत, वो काम कर रहा है आपको अच्छा करने के लिए, आपको खालिस करने के लिए। खुदा आपको बरकत दे और खुदा की तारीफ और तमजीद हमेशा आप सबकी, हम सबकी ज़बान पर रहे। खुदा की जय हो। थैंक यू भाई विल्सन। खुदा की जय हो, खुदा के नाम की बुजुर्गी हो। कलाम के लिए हम हमेशा दुआ करते हैं और खुदा के ममसू हमारे लिए दुआ करते हैं। और मैं इस टाइम जब भी खुदा के कोई भी ममसू दुआ करता है तो मैं बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करता हूँ, बहुत ज़्यादा फेथफुल खुद को समझता हूँ, ब्लेस समझता हूँ। मुझे अच्छा लगता है, खुशी महसूस करता हूँ कि खुदा के ममसू जिनकी आवाज़ में खुदा का मसा है और जिनकी दुआओं के वसीला से खुदा काम करता है, जिनका खुदा से राबता है और जिनका जो खुदा के साथ जुड़े हुए हैं, वो सब के सब हमारे लिए बरकत मांगते हैं, हमारे लिए बरकत का बायस बनते हैं, हमारी निजात का बायस बनते हैं और हमारी खुशी का बायस बनते हैं। तो इन सब बातों के लिए हमें हमेशा खुदा कदूस, खुदा बुजुर्ग का शुक्र करना चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए और उसकी तमजीद करनी चाहिए, क्योंकि वो अपने लोगों को भेजता है ताकि हमें बरकत दे। वो अपने लोगों को खड़ा करता है ताकि हमें बरकत दे। और ये इस बात का इजहार है कि खुदा ने इंसान को, हम सब को अपने इमेज पर बनाया है, अपनी शक्ल सूरत पर बनाया है। इसलिए खुदा हमें बसता है, खुदा हम में रहता है, खुदा हमारे दरमियान चलता और फिरता है, खुदा हमारे साथ खाता है और पीता है और खुदा हमें शक्ति बख्शता है। खुदा के नाम की जय हो और खुदा के नाम की बुजुर्गी हो और खुदा की सताइश हमेशा हमारी जुबान पर है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे इंडिया से हमारे जो खुदा के ख़दम हमारे साथ जुड़े हैं वो हमारी दुआ करें ताकि खुदा के कलाम के वसीला से खुदा हमें बरकत दे, उनकी दुआओं के वसीला से हमें बरकत मिले, हम सबको बरकत मिले और खुदा की तारीफ और उसकी तमजीद और उसकी सताइश हमेशा हमारी ज़ुबान पर, क्योंकि खुदा के ममसू जब बोलते हैं, खुदा के मसाशुदा लोग जब बोलते हैं तो खुदा उनकी आवाज़ में से होकर हमारी जिंदगियों में बरकत को जारी करता है। Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Ramanda Basruli Shabasi. Hallelujah. 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 Hallelujah.
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर जगदीशन से हमारे राब्ता हुआ है। पास्टर जगदीशन, खुदा उनका शुक्र और खुदा उनकी तारीफ। हालेलुया। Mighty Jesus, Father, we thank you. Father, we worship the Lord, a God who is great in heaven, a God who is mighty indeed. Lord, we thank you because you have spoken to us tonight. Thank you, Lord, for the word of God which has come deep down into our hearts to make us pure and holy, to become like gold and silver and gold. Lord, we thank you because you want us to come into our hearts to make us powerful, to make us strong, to live for you in this filthy world. Thank you, God. Thank you, Holy Spirit, for cleaning us every day, for making us holy every day, for making us perfect every day. Thank you, Holy Spirit of God. Lord, you have made us your sons and daughters. We thank you because in this world we have many tribulations, many shortcomings, failures, difficulties, sickness, and in spite of all these things, Father, we thank you because you are holding our hands and making us to walk boldly before the Satan, before the world, and before the flesh, and curse all the heads of this world, curse all the powerful satanic work in the name of Jesus. We thank you for the victory you have given us from the Mount of Calvary. Oh, we have learned to take victory over the devil. We thank you, Lord. Our hearts are full of gratitude, for you have filled us with your power and your strength. Lord, we are not an ordinary people today. You have made us more than conquerors. We take victory over the world. We take victory over the devil. We take victory over the circumstances. We have learned through your word to stand against the evil powers and the darkness, so that we may be with you all the time. Thank you for giving us a chance to live in this world, Lord, to win more souls and to have a victorious life. Thank you for the word your servant has brought. Thank you for his family. Thank you for the pastors there. Thank you for the Pentecostal faith home and the believers and the pastors and all the people, those who are united with us. Lord, we want to hear from them that God has done a great thing in their lives. Lord, you are a God who never forsakes us. You always, Lord, you hold our hands and making us to walk in waters, to walk in flame, to walk in problems, and to have a victorious life. The rolling waters will not harm us. The burning fire will not burn us, because the God is with us. My Lord Jesus is with us. Lord, whenever we come before you, Lord, we thank you for the persons. Lord, every day we are walking with you. Thank you for holding our hands. Thank you for teaching our children. Thank you for blessing our families. Thank you for all the churches. Thank you, Jesus, even for today's message. Oh, we thank you because we have come back to the presence of the Holy Spirit. We have come back to the Father's house. Father, you have blessed us. You have been protecting us. You have blessed us. You have given us victory. And you have given us power to rule the world. You have given us power to cast out demons. You have given us power to heal the sick. We thank you, Lord, for the power, for the strength, for the courage, for all the mighty things that you are doing through us. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Holy Ghost, for being with us every time. Giving all the glory and honor. If anyone is sick, Lord, lay your hands upon them and heal them, Lord. If anyone is in problem, Lord, you bless them. And you, Lord, you give a victory and strength. Lord, help us to walk with you all the days. Help us to be with you all the time. Help us to honor your word all the time. Help us to be victorious in our life. If you come in the middle air, help us, Lord, to come with you, to meet you. Take us up to heaven in
Amen. 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 Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Pastor जी. खुदा बरकत दे. Hallelujah. खुदा के नाम की जय हो, खुदा के नाम की बुजुर्गी हो. जब खुदा के ममसू बात करते हैं, बोलते हैं, तो बरकत जारी होती है, बारिश की मानद बरसती है. हालेलुया. आपको पता नहीं चलता, पर खुदा उनका मसा आपके शागिर्द आता है, और आपको पता नहीं चलता, पर खुदा उनकी कुदरत आपके शागिर्द जुम्बश करती है. हमें चाहिए कि हम खुदा उनकी जितने भी लोग हैं, खुदा उनके जुड़े, हम उनकी दुआओं से फायदा उठाएं, हम उनकी दुआओं को महसूस करें, हम आसमान के खुदा को महसूस करें, हम जलाली पिता को महसूस करें, हम उस खुदा को महसूस करें जो कायनात का खुदा है, जिसको हम मानते हैं, हम उसको पूछते हैं, और हम उसके साथ जुड़े रहते हैं. वक्त हमारी जिंदगी में इस रोज जमीन पर थोड़ा है कि हम खुदा को ढूंढें, हम उसकी तलाश करें, हम उसके जलाल के लिए खड़े हों, और हम हर दम, हर वक्त, हर घड़ी, हर जगह हम उसको पुकारें. देखिए मेरे बहनों, मेरे भाइयों, जिंदगी इस रोज जमीन पर थोड़ी है खुदा को ढूंढने, उसको तलाश करने के लिए. पर हर चंद, हर पल वो हमसे दूर नहीं, वो हमसे दूर नहीं है, पर फक्त हम इसको पुकारने की जरूरत है. हम उसको आवाज देने की जरूरत है, हम इसका नाम लेने की जरूरत है, हम उससे मोहब्बत का इजहार करने की जरूरत है. वक्त है अब हमारे पास, आपके पास वक्त है शफा पाने का, अपने गुनाहों से, अपनी गलतियों से, अपनी बीमारियों से, अपने रोगों से, हालात से, मसाइल से. और खुदा के बंदा पास्टर दुर्रे सिंह हमारी दुआ करेंगे, आप सबके लिए दुआ करेंगे कि खुदा का पाकरू आपकी जिंदगी में जलाली काम करे, और आप हर बीमारी से शफा हो. ये वक्त है, यकीन और ईमान रखें. कोई भी मुश्किल है, कोई भी परेशानी है, आसमान के पिता के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है. पास्टर दुर्रे दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे. हालेलुया. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वशक्तिमान प्रभु, अच्छा समय के लिए धन्यवाद करते राजा. इस वक्त प्रभु जो बीमार में पीड़ित है प्रभु, सबके लिए हम आपके भी संभव है. नासरी यीशु के नाम से, नासरी यीशु के नाम से प्रभु छुटकारा देने के लिए भी प्रार्थना करें. अपने वचन का द्वारा प्रभु संगाई देने के लिए प्रार्थना करते राजा. संगाई देने के लिए प्रार्थना करते हैं, संगाई देने के लिए प्रार्थना करते हैं. नासरी यीशु के नाम से, नासरी यीशु के नाम से प्रभु हमारा सारे रोगों को क्रूस में उठा लिया करके हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं प्रभु. पवित्र शास्त्र कभी झूठ नहीं बोलता है. पवित्र शास्त्र का सामर्थ्य अभी भी कमी नहीं हुआ है प्रभु. आपका खून का सामर्थ्य अभी भी कमी नहीं हुआ है. पवित्र आत्मा का सामर्थ्य कमी नहीं हुआ है. नासरी यीशु के नाम से प्रभु अभी जो बीमार में पीड़ित है प्रभु, कई प्रकार बीमार है प्रभु, जो प्रभु ब्लड प्रेशर प्रभु लो है, जो शुगर और किडनी प्रॉब्लम है, हालेलुया, लिवर प्रॉब्लम है, कैंसर है, जो कुछ ही हो आपके लिए कुछ भी काम कठिन बात नहीं प्रभु. आपके लिए सब कुछ संभव है. नासरी यीशु के नाम से सारे रोगों को अभी नासरी यीशु के नाम से सारे बीमार के शक्तियों को
नासरी यीशु के नाम से निकल जाओ अभी। हालेलुया। इस ऑनलाइन में रहने वाले जो जो बीमार में हो सकते हैं, प्रभु प्रभु अपने सामर्थ के हाथों को फटा दीजिए, छू लीजिए प्रभु, छू लीजिए प्रभु। अभी इस वक्त आपके सामर्थ के हाथों को छू लीजिए। शाबारा ठेला बाला बाला काला शक्करा बाला नाम से यीशु के नाम से प्रभु अभी छुटकारा दिया। हम विश्वास करते हैं थैंक आपका सामर्थ आपको बढ़ाया, छुया, अब आपका नाम को महिमा किया। हम आपको धन्यवाद करते राजा, आपका नाम का महिमा के रखकर नासरी यीशु के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन। आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हमारा ईमान है कि आपने जो भी खुदा के बंदा ने कहा है वो आपकी जिंदगी में होगा। और आप ईमान रखें, आपको शफा मिलेगी, आपके काम होंगे, आपकी मुश्किलात खुदा हल करेगा, क्योंकि उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं, कुछ भी मुश्किल नहीं। थैंक यू पास्टर दोरे। खुदा आपको बरकत दे, आपकी दुआओं के वसीला से खुदा बरकत को जारी रखे और जिंदगियां हमेशा बरकत पाती रहें और खुदा के जलाल आपकी जिंदगी से जाहिर होता रहे। हम शुक्रगुजार हैं सब बहन भाइयों के जो इस प्रे मीटिंग में हमारे साथ शामिल हुए। आप सब ने इस प्रे मीटिंग को देखा, हमारे सर्मन्स को देखा। आप इसको ज़रूर देखें, इसको शेयर करें और इसको आगे तक पहुंचाएं। हमारे साथ पास्टर बबलू जुड़े हैं। हम पास्टर बबलू से मेरी दरख्वास्त होगी कि वो इस सारे इबादत के लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करेंगे और इसके साथ बरकत कलमात आपके लिए, क्योंकि उनकी दुआओं में बरकत है। आप खुदा उनके मंसूब में बरकत है। जितनी दुआएं की गई हैं आप खुशकिस्मत हैं, आपके लिए मांगा गया है और आपके लिए जारी किया गया है। खुदा उनसे दरख्वास्त की गई है कि आपके लिए बरकतें जारी हों और वो जारी की गई हैं। और ये खुशकिस्मती की बात है कि जितनी भी जिंदगी हमारे साथ जुड़ती हैं प्रे मीटिंग में, इस प्रे मीटिंग से ब्लेस होती हैं। पास्टर बबलू से दरख्वास्त है खुदा के बंदा से कि वो दुआ में रहनुमाई करेंगे शुक्रगुजारी के साथ, और इसके साथ वो आपको बरकत कलमात भी देंगे। हालेलुया हालेलुया। आए हम सब मिलके खुदा उनका शुक्र करें, उसकी तारीफ करें और उससे दुआ मांगे। हालेलुया 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 हालेलुया। जलाली यीशु तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी बरकतों का, तेरी आशीषों का प्रभु। हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं खुदावन, तूने अपने गीतों के जरिए, अपने बंदों के जरिए हमसे बात की। खुदावन तूने अपने खादिम के जरिए हमसे हम कलाम हुआ। हालेलुया। जितने हमारे साथ जुड़ने वाले, बाइबल पढ़ने वाले, बाइबल रीड करने वाले, खुदावन हर एक के लिए आशीष मांगते हैं। हालेलुया हालेलुया। जितने ऑनलाइन हमारे साथ हैं हर एक के लिए आशीष मांगते हैं प्रभु। सारे पास्टर्स के लिए, सारी मिनिस्ट्री के लिए, सारे हमारे ईमानदारों के लिए, सारे खिदमत गुजारों के लिए। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरे पाक फरिश्तों का वास खुदावन तेरे लहू के द्वारा हमेशा हर एक पे बना रहे प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। जैसे भी बीमारों के लिए दुआ की गई खुदावन तूने सुनी और कबूल की। तेरा शुक्र, तेरा तारीफ करते हैं प्रभु। हालेलुया। हर एक पे तेरी शिफा बनी रहे प्रभु। हालेलुया। हर एक तेरे जलाल के लिए तैयार हो। हालेलुया हालेलुया। सारा जलाल यीशु तुझे देते हैं, सारा जलाल यीशु तुझे देते हैं खुदावन। जब हम यहाँ से दुआ के बाद अपने अपने कामों पे जिस जगह भी जा रहे हैं खुदावन, तेरे पाक फरिश्तों को वास्ते लहू से बना रहे प्रभु। हालेलुया। सारा जलाल यीशु तुझे देते हैं। इस दुआ को हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से हम सब मिलके मांग लेते हैं। हमारे परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता सब कलीसियाओं के साथ, सब ईमानदार, सब खिदमत गुजारों के साथ यीशु मसीह आने तक होता रहे। आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा यीशु के नाम की जय हो, उसके नाम की बुजुर्गी हो। हम उसके मानने वाले हैं, उसको पूजने वाले हैं, हम उसकी प्रोसेस करने वाले हैं, हम उसको फॉलो करने वाले हैं। और हम जानते हैं कि हम सच्चाई की राह पर हैं, क्योंकि वो
सच्चाई की राह है। हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे। हमारी प्रेयर मीटिंग्स अपने टाइम पर होती हैं। फ्राइडे की प्रेयर मीटिंग पास्टर बबलू लेंगे हस्ब मामूल। अमेरिका में 8 बजे होंगे और इंडिया में सुबह के 8:30 होंगे हफ्ते की, और पाकिस्तान में हफ्ते की सुबह 8 बजे होंगे। और खुदा आपको बरकत दे। आप हमारी प्रेयर मीटिंग में शामिल हों। जितने भी खुदा के ममसू हैं हमारे साथ, पास्टर दोरे, पास्टर जगदीशन, हमारी बहन संजय ऐना, और इसके साथ हमारे और भी बहन भाई जितने भी हैं, फूल और सुम्बल पॉल है, सामा शहजाद है। अभी इनके बच्चों ने बहुत खूबसूरत गीत पेश किया खुदा की हजूरी में। ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ जुड़ी हैं। खुदा आप सबको बरकत दे। हमारी बेटी जूली है, इसके साथ और भी जो मुझे यहाँ नाम नजर नहीं आ रहे, पर आप सबके लिए बरकत हो, आप सबकी खुदा की सलामती हो, खुदा की शफकत और रहमत आपको घेरे रहे। बहन शुभना हमारे साथ, पास्टर बबलू, हम सब एक खानदान हैं। हम मसीह के बादशाहत के वारिस हैं और उसके लिए हम बुलाए गए हैं। तो हम एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे के लिए दुआ करें और एक दूसरे के लिए बरकत चाहें, क्योंकि यही आसमानी बाप की मर्जी है कि हम मांगें ताकि हमें दें। और उसकी सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, वो चाहता है कि हम दूसरों के लिए मांगें, हम दूसरों के लिए मांगें बरकत को, सलामती को, तंदुरुस्ती को, खुशी को, शादमानी को, बढ़ोतरी को, तरक्की को, जमीन की, आसमान की, बदन की सारी बरकतों को। ये उसकी खुशी है। हम मांगते रहें और यही हमारा फर्ज है और हमें इसको करना है ताकि आसमान पे खुदा की निगाह में हम सरफराज हो। खुदा की सलामती आपके साथ हो। फिर मिलते हैं आप सबके साथ। हमारी इस प्रेयर मीटिंग को देखें, इसको शेयर करें अपने बहन भाइयों के साथ, अपने अजीज़ों के साथ, अपने जानने वालों के साथ, जहाँ तक भी हो सके, ताकि खुदा की मोहब्बत, उसका प्यार भरा कलाम, पैगाम सब तक पहुँचे और सब जिंदगियाँ उस बादशाहत में शामिल हो सके जिसमें सब रिश्तों के साथ खुशी मनाई जाती है। खुदा की जय हो, खुदा की